हमारा चैप्टर नंबर 1 समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। ठीक है, शुरुआत में कोटेशन लिखी है और कोटेशन बाय G.H. हार्डी। ये कौन थे? हम लोग इंडियन मैथमेटिक्स डे मनाते हैं सर रामानुजन के बर्थडे को। ठीक है, तो इनके गुरु जी थे G.H. हार्डी, इनके गुरु जी थे। ठीक, तो इन्होंने कोटेशन ये कुछ बताई है, इंग्लिश में लिखिए, पढ़ लीजिएगा। भूमिका पढ़ लेना चाहिए। ये शुरुआत कहाँ से हुई, समुच्चय सिद्धांत, ये जो लिखा है समुच्चय, ये शुरुआत कहाँ से हुई वो सब बताते हैं। समुच्चय और उनका निरूपण, समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, समुच्चय होता क्या है। देखो 10 से कम विषम संख्याएं, तो 10 से कम विषम संख्याएं इतनी ही तो हुई, इससे ना तो ज़्यादा होंगी ना ही कम होंगी, जितनी लिखी है उतनी ही लिखी जाएंगी। तो इनको जब समुच्चय रूप में लिखते हैं तो 1 3 5 7 9 और साथ में ब्रैकेट लगा करके और किसी संख्या के बराबर a बराबर 1 3 5 7 9। भारत की नदियाँ अगर लिखना है तो R बराबर रिवर बराबर गंगा यमुना, जितनी नदियों के नाम हैं वो सभी नदियों के नाम लिखते चले जाओ, डैश 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 करके छोड़ दो। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 5 होते। तो वावेल V बराबर A, E, I, O, U। ठीक है, ऐसे विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, ट्रिंगल T बराबर समकोण त्रिभुज, ऐसे हिंदी में ही लिख दो साफ शुद्ध, समकोण त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, फिर बाद में इसको बंद कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से निरूपित किया जाता है, कॉमा कॉमा लगा करके, और इन्वर्टेड कॉमा तो नहीं, मतलब कॉमा लगा करके निरूपित करेंगे। साथ में ये मंझला वाला ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल टू का निशान, इसके पहले कोई एक अल्फ़ाबेट होगा। ठीक है, और हाँ, ये कुछ निश्चित हैं। जब कभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग लिख रहे हों तो अल्फ़ाबेट n ही आएगा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को इस तरीके से n बराबर 1 2 3 4 5 6 कभी ख़त्म नहीं होंगी। ऐसे z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय, देखो प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक के समुच्चय को z से लिखेंगे। क्यों? परिमेय संख्याओं के समुच्चय को लिखेंगे, क्वाइटेंट होता है। r रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। z प्लस धन पूर्णांकों का, देखो z था सिर्फ पूर्णांकों का, z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा, पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैं बताना चाहूँगा, यदि नहीं पता हो तो समझ लो। देखो ये हमने बनाई संख्या रेखा, यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, फिर है -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो 0 से 1 से लगा करके ये आगे तक जितनी भी संख्याएं मिलती चली जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इनके बीच वाली नहीं, 1.2 नहीं, 1.5 नहीं, ये जो लिखी हैं, जो दिख रही हैं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं। और जब 0 भी मिला दें इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो पूर्ण संख्याएं। और जब पूरी संख्या रेखा की बात की जाए, कंप्लीट संख्या रेखा की बात, तो पूर्णांक, अब पूर्णांक आ जाते हैं। कंप्लीट संख्या रेखा की बात की जाए तो पूर्णांक आ जाते हैं। तो ये सभी पूरे धन पूर्णांक हो गए और इधर के ऋण पूर्णांक हो गए। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो जब हम लोग धन पूर्णांक की बात करेंगे तो z प्लस लिखेंगे, जब ऋण पूर्णांक की बात करेंगे तो z माइनस लिखेंगे। z क्या होता है? पूर्णांक, मतलब माइनस के सभी नंबर्स और प्लस के सभी नंबर्स। z प्लस मतलब 1 2 3 4, z प्लस का मतलब है नेचुरल नंबर, है कि नहीं बताओ? अच्छा, z प्लस नेचुरल नंबर, z माइनस नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 से शुरू होती है कि नहीं? अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे रियल नंबर, और q प्लस धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, r प्लस r धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने बताया ये सब कुछ। और इस थ्योरी में क्या इम्पोर्टेंट बताया है? किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं, एक तो सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। तो देखो समुच्चय निर्माण रूप इस प्रकार का होता है, x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर अक्षर है, और रोस्टर रूप ये इस प्रकार का। ठीक,
तो हेडिंग डाल के लिखना चाहें या ऐसे ही लिखना चाहें, समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है, सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप। सारणीबद्ध रूप ये है, उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, संख्या 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इस रूप में समुच्चय किया गया। ठीक, तो ये कौन सा रूप है बताओ भैया, रोस्टर या सारणीबद्ध? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इसके बाद में ये वाला जो होता है सच दैट वाला, वो कौन सा कहलाता है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, जैसे ये लिखा, ए सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जहाँ एक्स 3 और 10 3 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, यानी कि ए के अंदर क्या क्या आएगा बताओ। देखो ए के अंदर अगर हम लोग इस समुच्चय निर्माण रूप, ये जो बाद वाला है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप से उस वाले में बदलना चाहें तो क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक ही लिखे जाएंगे। बदल गया ना उसमें, तो दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। सी बराबर जेड सच दैट जेड एक विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या भी हो और विषम भी हो, कोई एक, ठीक, लिख लेंगे, कोई एक लिख देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर ए, ठीक है, ऐसे करके। चलो देखो, अब उदाहरण ये कुछ इन्होंने दिए। समीकरण का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। हल जो भी आए उसको देखो, हल आया 1, 2, हल अपने क्लास 10 के हिसाब से किया गया। पहले गुणनखंड कर लिए गए, x⁻1, अरे x⁻1, -2 आए, इसको रोस्टर रूप में लिखा। ये देखिए रोस्टर रूप में हल लिख दिया गया। ठीक, ऐसे ये क्वेश्चन ये इस रूप में लिखा था, इसको रोस्टर रूप में लिखो, बदल के ये लिख दिया गया। सही बात है। तो अब डायरेक्ट प्रश्नावली पे चला जाए। हाँ, आ गए प्रश्नावली 1.1 पे। कुछ उदाहरण थे जिनको आप सेल्फ भी कर सकते हैं, जो ना समझ में आए वो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। समुच्चय हैं, कौन से समुच्चय नहीं है? ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों का संग्रह। अच्छा, समुच्चय के प्रकार देखो, इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला सभी महीने। देखो जनवरी एक होती है, जनवरी, दूसरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर से हो जाता है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो समुच्चय है, अपना औचित्य भी बताइए। तो कैसे लिखेंगे? हल नंबर 1 का फर्स्ट, तो उत्तर आप लिख लेंगे, बताना है समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो हाँ ये समुच्चय है कि नहीं है बताओ। 3 ही एलिमेंट तो आए। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो जो भी आपकी नज़रों में 10 आए उनको लिख दीजिए और संग्रह तैयार हो जाएगा, एक सेट। ठीक, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप अपनी ड्रीम 11 टीम बनाइए बस, ठीक है, बाकी सर्वश्रेष्ठ वो हैं बस, आपकी नज़रों में होने चाहिए। हाँ, समुच्चय संभव है। ठीक, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये तो बहुत ही सीधा सा है। हाँ, समुच्चय संभव है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी आसानी लिखा जा सकता है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी उपन्यास पता है हमको कितने हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं हम लोग। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी बहुत आसानी से। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी हम लोग गिन के लिख सकते हैं। जो संख्याएं गिनी जा सकती हैं, ठीक है। समुच्चय 2 प्रकार के, एक जिन्हें गिना जा सके, उनके एलिमेंट को गिना जा सके, उनके अंदर जो एलिमेंट भरे पड़े रहते हैं। देखो जैसे ये लिखा है प्रिंसिपल 1 2 3 4 5 6 7, गिनत अनगिनत, अनगिनत एलिमेंट हो, गिनत एलिमेंट हो। ठीक है, तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी लिखा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा सा है। मान लीजिए ए बराबर इतना हो तो रिक्त स्थानों में ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। 5 ए में बिलोंग करता है या नहीं? तो ए ये है, ए में 5 है या नहीं? है, 5 बिलोंग्स टू ए। 8 ए में बिलोंग करता है या नहीं? नहीं बिलोंग करता। 8 इसमें दिख रहा कहीं पे? कहीं पे भी 8 दिख रहा? नहीं दिख रहा। क्या लिखेंगे बताओ?
इस तरीके से। 5 तो बिलोंग्स करता था, ये नहीं बिलोंग कर रहा है। 0 बिलोंग्स टू ए, 0 इसमें है कहीं नहीं है, ऐसे कट कर देना है। 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ भाई बिलोंग कर रहा है। 2 बिलोंग्स टू ए, हाँ भाई बिलोंग कर रहा है। 10 बिलोंग्स टू ए, नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, कट कर देंगे। अच्छा, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अच्छा, रोस्टर रूप क्या होता है ज़रा बताइए। ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया, यही होता है रोस्टर रूप। कौन वाला? ये वाला रूप रोस्टर रूप, ऐसे वाला कामा वाला। ठीक है, चलो रोस्टर रूप में लिख लेंगे इसको। देखो पहले वाले को लिखेंगे, x एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा हो, -2, -1, 0 और 7 से छोटा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ देंगे, हो गया ना ये वाला। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x, ठीक है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसा नहीं एक ही प्राकृतिक संख्या कोई भी लिख दें, 1, 2, 3, 4, 6 से कम 5, 5 ही तक रखेंगे। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इसके बाद में 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 हो। देखो 1, 7, 17 होता है 8, 2, 6, 16 होता है 8, 2, 6, 8 होता है, 3, 5, 8 होता है, 4, 4, 8 होता है, 5, 3, 8 होता है, 6, 2, 8 होता है, 7, 1, 8 होता है। तो अंकों का योग 8 हो और वो संख्या कैसी हो? प्राकृतिक संख्या। तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे। डी वाला क्या है? एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। ठीक है, संख्या 60 की भाजक है, संख्या 60 की भाजक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ? 60 के फैक्टर करेंगे, 2, 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 50, 5 1 जा 5। तो 60 के भाजक ये आए हैं, ये वाले एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। और कोई भी एलिमेंट 2 बार लिखा नहीं जाता, इसीलिए 2, 3, 5 केवल लिख देंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, कोई भी शब्द दोबारा ना आए सबको लिख दो। T R I G O N, O दोबारा लिखा नहीं जाएगा। M E T दोबारा लिखा नहीं जाएगा। R दोबारा लिखा नहीं जाएगा। Y दोबारा लिख दिया जाएगा, दोबारा नहीं लिखा जाएगा ना, पहली बार तो आया है Y। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो पहले B लिख लिया, E लिख लिया, T लिख लिया, फिर R लिख दिया, BETR। ठीक है, तो